नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज अयोध्या। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर आज आरटीओ कार्यालय के सामने एक बाइक को ट्राला ने टक्कर मार दी। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के बाद यहां पर जाम लग गया। मौके पर पुलिस पहुंची और उसने बाइक को किनारे करवाया और बता दें कि ट्राला वहीं पर खड़ा रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोरखपुर हाईवे पर आज आरटीओ कार्यालय के पास यह दुर्घटना हुई, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अयोध्या शहर में आज धूमधाम के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शोभा यात्रा निकाली गई। भक्तगण नाचते गाते भोलेनाथ और मां पार्वती को आज विदा कर रहे थे। सरजू नदी के गुप्तार घाट पर विसर्जन हुआ। शहर के रिकाबगंज में भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ रिकाबगंज में बीती रात शिव भक्तों ने जवाबी कीर्तन का आनंद लिया था। इसके बाद रविवार को पूजा स्थल से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्त झूमते नाचते गाते गुप्तार घाट के लिए रवाना हुए। घाट पर पहुंचकर दोनों प्रतिमाओं का श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन करने के बाद विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा का नेतृत्व उत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक कनक, संयोजक राजेश गौड़ और केंद्रीय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने किया। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ। राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी ने लोगों का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में नागरिक इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। समिति के पदाधिकारियों में मुख्य रूप से बुद्धिपाल प्रजापति, रामकुमार सिंह राजू, अजय विश्वकर्मा, किशन मौर्य, शक्ति सामंत मौर्य, विशाल गुप्ता, किशोर कनक, विश्वास कनक, राधेश्याम यादव, अरुण गुप्ता, बलदेव राजपाल आदि इस शोभा यात्रा में जहां शामिल हुए, वहीं शोभा यात्रा में मोनू गुप्ता, बलराम मौर्य, रामजी शर्मा, मनोज गौड़ आदि भी मौजूद थे। उत्सव समिति के मीडिया प्रभारी बजरंगी साहू के अनुसार शोभा यात्रा के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। महाशिवरात्रि पर्व और संत नवलराम जी की 53वीं पुण्यतिथि वर्षगांठ का 4 दिवसीय आयोजन पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। रामनगर कॉलोनी के प्राचीन संत नवलराम पंचायत और दरबार के संयोजन में मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में जहां प्रथम दिवस शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में आकर्षक महिला संगीत का आयोजन हुआ, वहीं पर संपूर्ण कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ वो सीओसीटी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में इंजीनियर आशीष कुमार, सेंट्रल पंचायत सिंधी समाज के मुखिया ओम अंदानी के अलावा हरीश मध्यान, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के मनोनीत सदस्य प्रतिनिधि विश्व प्रकाश रूपन आदि मौजूद थे। इस अवसर पर तमाम विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। श्री राम कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज तुलसी उद्यान में रामचरितमानस की पूजा करके स्वामी प्रसाद मौर्य का शव यात्रा निकाली। श्री राम कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उत्तम सिंह और कन्हैया सिंह आदि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बीती रात महाशिवरात्रि का पर्व विभिन्न मंदिरों पर धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में ककरही बाजार स्थित प्रभु विघ्नेश्वर मंदिर पर धूमधाम से पहुंची शिव बारात का भव्य स्वागत किया गया। मंदिर के व्यवस्थापक और वर्तमान पार्षद दिलीप यादव के द्वारा भगवान भोलेनाथ की बारात का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ साथ भगवान शिव पार्वती के विवाह के साथ साथ 2 गरीब बेटियों की शादी भी कराई गई। वहीं गुदड़ी बाजार चौराहे पर स्थित जायसवाल पंचायती मंदिर लोहा बाजार के द्वारा निर्माण कराया गया श्री अंतकेश्वर महादेव मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शिव बारात में शामिल हुए शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। जायसवाल समाज के महामंत्री अशोक जायसवाल और अध्यक्ष विनोद जायसवाल ने महाशिवरात्रि पर्व की सभी जनपद वासियों को बधाई दी। इस दौरान बारात में शामिल हुए लोगों में भाजपा पार्षद और वरिष्ठ नेता अशोका द्विवेदी, बिजली विभाग चौक के जेई नरेश जायसवाल, हेमंत जायसवाल, पार्षद पद प्रत्याशी संग्राम सिन्हा, रामनंदन तिवारी,
पार्षद अनु जायसवाल, अंकित गोयका, टकसाल रामलीला कमेटी के संयोजक कन्हैया अग्रवाल, रमेश चौरसिया आदि सम्मिलित हुए। महाशिवरात्रि के पर्व पर नगर वासियों को हम बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आज बाबा विघ्नेश्वर नाथ जी के मंदिर में शिव बारात का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम अपने दिलीप यादव पार्षद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमें इस शुभ अवसर पर यहाँ देखने को, सुनने को और कुछ करने का हल मिलेगा। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे समस्त नगरवासी हमेशा आपके आशीर्वाद से खुश रहें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त। स्थलों में से एक मंदिर श्री अंतकेश्वर महादेव जायसवाल पंचायती मंदिर, चौकी चौक, लोहा बाजार में स्थित ये अति प्राचीन और सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर। यहाँ पे प्रत्येक शिवरात्रि को प्रत्येक वर्ष विशाल भंडारा और साथ ही साथ भगवान भोले की दिव्य झांकी के दर्शन दिए जाते हैं भगवान द्वारा। और पूरे अयोध्या नगरी से कोने कोने से यहाँ पे चार शिव बारातों का यहाँ पे स्वागत भी होता है। ये सर्व मनो महाशिवरात्रि के पर्व पर बीती शाम नाका हनुमानगढ़ी स्थित शिव दरबार में भव्य आरती की गई। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर शाम से ही जुट गए थे आरती में शामिल होने। बता दें कि नाका हनुमानगढ़ी पर भगवान भोलेनाथ का दिन भर जलाभिषेक जहां चलता रहा, वहीं यहां पर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं ने हनुमान लला के भी दर्शन पूजन किए और आरती में शामिल होकर के खुद को पुण्य का भागीदार बनाया। रामलला का दर्शन करने जा रहे हाईकोर्ट के जनरल सेक्रेटरी वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज मिश्रा का तहसीनपुर टोल प्लाजा पर आज जहां स्वागत किया गया, वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए बार काउंसिल मामला उठाएगी और अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन मिलनी चाहिए और टोल प्लाजा आदि पर अधिवक्ताओं को छूट मिले, यह कहना था मनोज मिश्रा का। उनका स्वागत अखिलेश दुबे, सोमनाथ पप्पू दुबे आदि के द्वारा किया गया। अभी दौड़ा चल रहा है। पहले तो जो हमारे कनिष्ठ अधिवक्ता है अभी वकालत के प्रोफेशन में आए हुए हैं, चाहे अवध बार एसोसिएशन के माध्यम से हाईकोर्ट में या प्रदेश में किसी भी जनपद में, किसी जिले में, किसी भी अदालत में, मैं अपनी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ यूपी से और सरकार से ये दबाव डालूंगा और रेजोल्यूशन पास करूंगा कि आप नए अधिवक्ताओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था लाइए जिससे उनको कुछ स्टाइपेंड मिले, जिससे उनका मनोबल ऊंचा रहे और वकालत में अच्छा कार्य करें। वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन आदि सुविधाएं कब तक मिलेंगी, इसकी क्या पहलू? अभी मैं कल प्रतापगढ़ दौड़ा था, प्रतापगढ़ में मेरी बात हुई। अभी मैं अपनी बार काउंसिल संस्था से और सरकार पे दबाव डालूंगा कि जो हमारे वृद्ध अधिवक्ता है उनको कुछ भविष्य में ऐसी योजना लाई जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और कायदे से कार्य कर सके। अधिवक्ता समाज के लिए लड़ते हैं, टोल आदि जैसी सुविधाएं उनको कैसे मिलेंगी? अभी मैं इसका अध्ययन, हमारी एक टीम लगी हुई है। एक तो जुरिस्डिक्शन के मुद्दे पे हम लोगों ने एक टीम बना दी है। लॉ मिनिस्टर से अभी हमारी मुलाकात। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुरू हुई शिव भक्ति शनिवार की देर रात तक चलने के बाद रविवार को भी जारी रही। बीकापुर नगर क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से अनवरत रूप से शिवरात्रि के अवसर पर होने वाले महाकाल के महाजागरण के अवसर पर नगरवासियों की भीड़ जमी। महाकाल के महाजागरण के संयोजक विश्वदेव गुप्ता ने इस बार यह आयोजन किया। रविवार को देर शाम तक पूजन हवन होने के बाद शिव जी की बारात नगर क्षेत्र में निकाली गई, जिसमें व्यापार मंडल के नेता अशोक गुप्ता, संतोष गुप्ता, राहुल, अशोक मोदनवाल, मुन्ना मोदनवाल, सुनील गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ खजुराहट में भी शिव की बारात निकाली गई। शिव तांडव की अद्भुत लीलाओं का लोगों ने आनंद लिया। इस मौके पर संयोजक सुनील केसरवानी, अमन मोदनवाल, पवन चौरसिया, मानस केसरवानी आदि मौजूद थे। मैं विष्णु प्रबंधन पुत्र स्वर्गीय श्री रामपाल प्रसाद, निवासी ग्राम जदुमा पे बीकापुर अयोध्या। ये कार्यक्रम 2009 से लेकर के और आज 2023
में 15 वर्ष हो गया करते हुए। ये आम जनमानस के स्वैच्छिक सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। श्रद्धा भक्ति योग लोगों की मनौतियाँ पूर्ण होती है, इसी आस्था के साथ लोग आते हैं और हर वर्ष ये भव्य तरीके से मनाया जाता रहा है और हर वर्ष एक नया रूप महाशिवरात्रि का होता, विकसित रूप होता, विकराल रूप होता जा रहा है। लोगों की आस्थाएं बढ़ रही हैं। हम तो ये चाहते हैं कि 16 साल जो पिताजी जी ने मुझसे कहा था, मैंने वचन दिया था कि 16 वर्ष तक ये महाशिवरात्रि यूं ही मनाते रहेंगे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि संपूर्ण बाजार के सहयोग से ये और भी भव्य तरीके से महाशिवरात्रि 2024 के बाद रुके ना, बल्कि मनाई जाती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानपुर की घटना को लेकर बुलडोजर आहुति कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने हवन कुंड के सामने बैठकर प्रतीकात्मक बुलडोजर को आहूत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बुलडोजर स्वाहा और योगी सरकार स्वाहा की नारे लगाते हुए प्रतीकात्मक बुलडोजर को हवन कुंड में प्रवाहित करके अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदेश प्रवक्ता और चुनाव प्रभारी संजीव निगम ने बताया कि आज उनकी पार्टी कार्यालय पर कानपुर में हुई घटना को लेकर बुलडोजर आहुति का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विकास वर्मा, छात्र विंग के नदीम रजा, मोहित महाराज, महिला मोर्चा की गुड़िया राइन, मोहम्मद इजराइल, सुनील मौर्य, मोहम्मद कलीम, जुल्फिकार आलम, रमेश कुमार आदि मौजूद थे। जिले के विकासखंड बीकापुर के पेट्रोल पंप गुंधौर के समीप किसानों के साथ सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने गन्ने के खेत में पहुंचकर गन्ने की आरती उतारकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। पंडित समरजीत ने कहा कि आज भाजपा सरकार में गन्ना किसानों के हाथों में सरकार कटोरा पकड़ाने का काम कर रही है। न गन्ने का उचित मूल्य मिल रहा है और न समय से गन्ना किसानों को तौल की पर्चियां मिल पा रही हैं, न ही गन्ना तौल केंद्रों पर गन्ने की घटतौली सरकार रोक पा रही है। आज किसानों को समय से गन्ने की पर्चियां न मिलने से खेतों में गन्ने की खड़ी फसल सूख रही है तथा अगेती फसल की बुआई भी प्रभावित हो रही है। अयोध्या कोतवाली के पीछे स्थित नौगजी बाबा के नाम से मशहूर दरगाह पर 3 दिवसीय सालाना उर्स का आयोजन हुआ। उर्स के दूसरे दिन जश्न ईद मिलादुल नबी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उलेमाए किराम और नात शरीफ पढ़ने वाले शायर मौजूद रहे। इस मौके पर दरगाह के खादिम और बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे मोहम्मद उमर उर्फ पांचू भाई ने बताया कि हर साल यहां पर 3 दिवसीय सालाना उर्स मनाया जाता है, जिसमें अयोध्या जनपद ही नहीं प्रदेश के कई जनपदों से अकीदतमंद शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर आने वाले जायरीनों की मन्नत और मुरादें पूरी होती हैं। उर्स के मौके पर लंगर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में जायरीनों ने शिरकत किया। अंतिम दिन गागर और चादर जुलूस के रूप में निकलेगा, जो अपने परंपरागत रास्तों से होकर दरगाह पर आकर समाप्त होगा। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अयूब, कारी मारूफ, मौलाना मुफ्ती मोहसिन रजा खां, मिसबाही के अलावा नात पढ़ने वाले शामिल रहे। पुलिस चौकी की कुर्सी पर विराजमान कुत्ता इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो लोग खूब देख रहे हैं। बता दें कि ये वीडियो है पुलिस चौकी शाहगंज थाना इनायत नगर की। चौकी पर कोई मौजूद नहीं है और यहां पर खाली पड़ी कुर्सी पर कुत्ता आराम कर रहा है। थाना इनायत नगर के शाहगंज पुलिस चौकी का ये मामला है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।